तो व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स के भाई मुझे सीएस करना है, तो दे वर लाइक के क्या नंबर अच्छे नहीं आए क्या वजह है? Yeah, Ragda, of course, Ragda is one of the key elements of fast. And then when I say key element, तो I actually mean it. बाद में लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया, because मैं फास्ट से था, I know कि there are other people with 4.0 GPA और ये 3.25 GPA में मुझे उन्होंने ले लिया, पर 4.0 GPA वालों को उनको नहीं लिया, just because कि मैं फास्ट से था. So the fast का Ragda does have a market value. And Microsoft का मेरा जो रोल था, it was in a C++ compilers की टीम में. तो सी प्लस प्लस में जो लाइब्रेरीज होती हैं, वन ऑफ द लाइब्रेरीज एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज के इस एपिसोड में हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ, उस्मान मोहम्मद who has joined us from कैलिफोर्निया। मज़े की बात, आज से 20 साल पहले ये भी हमारी तरह एक सीएस के स्टूडेंट थे एंड नाउ ही इज़ लीडिंग सम ऑफ द वेरी बिग टीम्स एट बिग कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. Okay, so Osman bhai, tell us about your early education. How was your early education like, and how you realized कि CS मेरा शौक है और CS में मैंने जाना और मैंने फास्ट ही में जाना है. So tell us that story. Yeah, I think that's a very good question and an interesting one मेरी तरफ से, क्योंकि I'll tell you कि जब when I was graduating or when I was did my metric and FSC, तो उसमें उन दिनों में CS was not really a main कह लो कि career choice. What that meant was कि engineering and doctor. So that was the two top tier sort of career choices. किसी को उसमें नहीं एडमिशन मिलता, नंबर नहीं अच्छे आते, तो then they were supposed to go to CS and business and other fields. So but then what happened was कि मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का शौक हुआ. मैंने जरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे एक कंप्यूटर लेते हैं, तो वो थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ एफर्ट के बाद उन्होंने जाके कहीं से कंप्यूटर ले दिया. आई थिंक 486 उस जमाने में कुछ होता था. तो देन जब वो मेरे पास कंप्यूटर आया, देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट आई लाइक टिंकरिंग विद. उसको खोल के देख लिया, उसको कोई फाइल्स डिलीट करके ऐड करके, तो दैट स्टार्टेड थोड़ा बहुत मुझे प्रोग्रामिंग और उसका शौक शुरू हो गया. तो दैट्स वेयर आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन प्रोबेबली स्टडी. तो आई वाज लकी इनफ इन अ वे कि पेरेंट्स ने मेरी बात थोड़ी मान ली रादर देन इधर उधर और लोगों की बात मानने पे. तो और दूसरा जो सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि हाउ फास्ट, यानी फास्ट में किस तरह मैं आया, हाउ डिड दैट हैपन, दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग वन. I actually grew up in Middle East, so my father worked there. तो most of my जो education, early education वहाँ पे थी. तो उसमें क्या है, we didn't have access to कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लाइक पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं और सारा कुछ. तो वन ऑफ माय अंकल्स, उन्होंने पाकिस्तान में गए एंड देन वी आस्क्ड देम कि यार पाकिस्तान से आते हुए कुछ पता करा के आए. तो ही ब्रॉट टू प्रोस्पेक्ट्स, एक लम्प्स और एक फास्ट. उन्होंने किसी पढ़े लिखे आदमी से बात कर ली, उन्होंने बताया कि यार कंप्यूटर साइंस करना है तो दीज आर द टॉप टू यूनिवर्सिटीज यहाँ पे. तो दोज आर द ओनली टू यूनिवर्सिटीज आई अप्लाइड बिकॉज ऑफ हिम. And then one of them, of course, fast में फिर हो गया, and then that's how I ended up at fast. Interesting, interesting. Okay, so let's jump into the life at fast. जब आप फास्ट में गए तो आपको पता है रगड़ा तो तब भी था और रगड़ा तो आज भी है. That's a universal thing. So tell us about the रगड़ा at that time. मतलब किस तरह का फील हुआ था आपको उस वक्त जाके यूनिवर्सिटी में? Yeah, Ragda, of course, Ragda is one of the key elements of fast. And then when I say key element, तो I actually mean it. उसकी वजह ये है कि yes, there was a lot of Ragda. I remember कि मेरा घर जो था वो फास्ट के थोड़ा करीब था, क्योंकि फास्ट में हॉस्टल फॉर्मल है नहीं. तो yes, there are some at least back then तो नहीं था. तो अब क्या होता था कि जो दोस्त मेरे जो भी पढ़ने आते थे, तो we would hang out at my place afterwards. तो मेरा घर became a hostel in a way कि हम दिन रात बस वहीं पे होते थे, पढ़ रहे होते थे, रात को सो के सुबह सुबह उठ के वहीं से कॉलेज चले गए, फिर वापस आ गए. तो that I still remember that as being a very distinct memory in my life. For a couple of reasons. One, of course, it was a lot of fun. आप ऐसा मौका आपको कम मिलता है कि आप फ्रेंड्स के साथ और वो यू आर गोइंग फॉर द सेम थिंग, यू हैव द सेम वेस्टेड इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग. बट दूसरा ये कि दैट रगड़ा, आई डू थिंक दैट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ माई करियर एंड अ लॉट ऑफ पीपल्स करियर अराउंड मी. तो दैट्स आई थिंक रगड़ा उस वक्त तो आपको बहुत तकलीफ हो रही होती है और आप गालियां भी दे रहे होते हैं,
but then I think that ragda is, I would say, more than the curriculum, more than the technology आप पढ़ते हैं fast में या जो भी है या facilities होती हैं, that ragda is probably, I would say, the top contributor to a lot of people's success, I would say. Yeah, absolutely. Okay, so जब आप फास्ट में गए थे तो डिड यू फाइंड टेकिंग अच्छा 4x4 जीपीए हार्ड या फिर आप वो थीटा काइंड ऑफ पर्सन थे और इट वाज इजी फॉर यू? I was actually not the theta person, not because के मुझे वो पसंद नहीं था, because मैं, that was very hard. So Yeah. मेरा, I would, to be fair, I was above average throughout. मेरे CS में तो फिर भी CS और मैथ्स वगैरह में अच्छे आ जाते थे. मैं सोशल स्टडीज और वो उन स्पार्क स्टडीज और इंग्लिश उर्दू उन सब में हमेशा मैं मार खा जाता था. तो वो मेरा ओवरऑल जीपीए फिर उससे इम्पैक्ट होता था. वो, एंड देन ऑफ कोर्स थ्रू आउट द 4 years यू कैन नॉट सस्टेन द सेम परफॉर्मेंस. कभी आप सीरियस होते हैं, कभी आप जो है ना और चीजों में पड़ जाते हैं, तो वो इट इट गोज अप एंड डाउन. तो जीपीए का एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि फास्ट was considered उस वक्त, फास्ट का let's say 4.5 GPA was considered higher than a lot of other universities. Sorry, 3.5 GPA was considered higher than 4 GPA from a lot of other universities too. So there was some calibration there. मैं याद है मैं गया था Techlogix इंटरव्यू देने. At that point in time, Techlogix में GPA was one of the primary criteria वो देखते थे. तो मेरा उस वक्त जीपीए था, आई थिंक 4.3 और समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगॉट. इतना 4.2 4.3 के आसपास था. तो यूजुअली वो इस जीपीए को देखते भी नहीं होते थे. फिर बाद में, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया, बिकॉज मैं फास्ट से था, आई नो कि देयर आर अदर पीपल विद 4.0 जीपीए, और ये 3.25 जीपीए में मुझे उन्होंने ले लिया, पर 4.0 जीपीए वालों को उनको नहीं लिया, जस्ट बिकॉज कि मैं फास्ट से था. सो फास्ट डज हैव, फास्ट का रगड़ा डज हैव मार्केट वैल्यू, एटलीस्ट उस वक्त काफी थी. तो या एब्सोल्युटली. अच्छा, इसी रगड़े वाले पॉइंट पे हमने इसको कवर किया. जीपीए वाले पॉइंट पे आई वांट टू आस्क के डू यू थिंक इस वक्त के आपका जीपीए आपकी पूरी जर्नी में कहीं भी मैटर किया हो? अगर किया था तो किस तरह से किया था? I don't think so. इतना मैटर किया. I think, of course, there is GPA is a proxy, is a rough estimation कि आपने कितना सीखा, और दूसरा ये कि जब दूसरी एस्टिमेशन ये कि जब आपको कंपनी इनिशियली हायर करती हैं फॉर योर वेरी फर्स्ट जॉब, तो उनको कुछ सिग्नल चाहिए. तो इंटरव्यू कैन गिव यू ओनली अ लिटिल बिट ऑफ द सिग्नल, द रेस्ट ऑफ द सिग्नल दे गेट फ्रॉम जीपीए. तो आई वुड से कि पहली जॉब के अलावा आई डोंट थिंक इट एवर मैटर्ड एज मच. दैट सेड, अगर मेरा जीपीए 3.2 सॉरी 2.2 होता है, 2.5 होता, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि मैंने कुछ खास सीखा नहीं पिछले सालों में. तो आई वुड से कि यस, देयर इज सम बेयर मिनिमम बार, लेकिन उसके बाद जो है वो 4.0 या 3.5 वो आर वेरी सिमिलर फॉर योर सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ योर करियर. मेक्स सेंस. अच्छा, बिफोर वी लीव दिस फास्ट का टॉपिक, एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको याद आती हो फास्ट के टाइम से, अगर आप शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के साथ? यार स्टोरीज काफी सारी हैं, आई डोंट नो कितनी मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे. या यू कैन शेयर सम, मतलब कोई एक शेयर कर सकते हैं आप. आई डोंट नो, आई थिंक स्टोरीज तो काफी सारी हैं. आई वुड से yeah, I think I remember, I would not say names, but one of our teachers used to say कि उन्होंने जो डस्टिंग वाला वो जो होता है इरेजर होता है वो उन्होंने इन्वेंट किया था. I think that became a meme throughout कि वो मैथ्स पढ़ाते थे हमें, and then they were, but it's like I think there are a lot of stories like that जिसमें या उस यस वक्त यस आपको यस. लगता है टीचर्स जो हैं वो यानी उनको पता नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं, बाद में आपको पता चलता है वो एक्चुअली आपकी ट्रोलिंग कर रहे होते थे. वो बाद में आपको पता चलता है. Yes, absolutely. Okay, Yeah. so let's move on to the next question. डायरेक्ट जंप करते हैं कि जब आप फास्ट से ग्रेजुएट हुए और आप Mhm, मार्केट में आए, आई गेस यू वर्कड एट टेक्नोलॉजिक्स. उसके बाद mhm. we want to know about the shift from Techlogix directly to Microsoft. वो मैंने सुना है Mhm. अभी तक कि फास्ट में कोई डायरेक्ट हायरिंग करने आते थे वो लोग माइक्रोसॉफ्ट से, और मतलब बैचेस बैचेस में काफी ज्यादा लोग हायर करता था वो माइक्रोसॉफ्ट. आई गेस आई हर्ड समथिंग लाइक दिस. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन इट. Yes, I think yeah. तो उस वक्त आई रिमेम्बर, सो इनको आई फॉरगॉट कहते क्या थे, बट दिस यूर राइट कि इस तरह बैच हायरिंग टाइप होती थी. द वे इट यूज टू वर्क के वो इनिशियली एप्लीकेशन अपनी ओपन करते थे, तो और आई थिंक वो फास्ट लम्स और टॉप कुछ यूनिवर्सिटी से लेते थे एप्लीकेशंस, एंड देन फोन इंटरव्यूज होते थे पहले.
तो कुछ फोन इंटरव्यूज के बाद अगर आपका वो क्लियर हो जाए, देन दे वुड कॉल यू इन दुबई, और वहां पे पूरा बैच एक आता था। इन दुबई में इन पर्सन इंटरव्यूज होते थे। बैक देन आई थिंक ये वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यूज अगर होते तो उनको सबको दुबई में बुलाना पड़ता, लेकिन वो एक बैच तो बेसिकली पहला राउंड होता था, फिर दुबई का राउंड होता था, और उसके बाद फिर आपको एक दो हफ्ते बाद पता चलता था, एंड देन यू वुड गेट एन ऑफर। सो दैट्स तो वो आई रिमेम्बर के दैट हैज बीन अप एंड डाउन। आई रिमेम्बर हमसे पहले आई थिंक 2001 बैच था, दैट्स व्हेन दे रीस्टार्टेड अगेन। उससे पहले भी होता था, और एक दो साल के में जो है ना, वो जब कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हुई थी कि वो बंद हो गया था कुछ सालों के लिए। तो बट देन हमारे बैच में दोबारा स्टार्ट हुआ था, बट आई डोंट नो उसके बाद दोबारा बंद हो गया। तो दैट हैज बीन गोइंग अप एंड डाउन दैट प्रोसेस। बट यस, द प्रोसेस वाज यू फोन इंटरव्यू, and then they would do an in-person interview in Dubai, and then if you get an offer, then they will sponsor your move. Yes. या एज फार एज आई हैव हर्ड के उस वक्त लम्स और फास्ट ये दो यूनिवर्सिटीज थी जहां से वो डायरेक्ट हायरिंग करते थे माइक्रोसॉफ्ट वाले। उसके बाद Yes. कुछ देर के बाद उन्होंने वो पाइपलाइन स्टॉप कर दी थी डायरेक्ट हायरिंग वाली। तो आई Yeah. गेस टैलेंट हैज बिकम मोर मोबाइल, तो मे बी उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा जरूरत ना पड़ रही हो, एंड दे आर ओके विद व्हाट दे आर हैविंग। Yeah, I think that's one reason. Um, that could be one reason. But then I think there are a lot more other things that go into these decisions. Hiring की, for example, there's a lot of political stuff. There's a lot of local stuff. For example, US के अंदर there is a big focus कि आप पहले internally लोग hire करें, आपको ना मिलें, फिर आप बाहर से hire करें, which makes sense कि आप local talent को पहले prefer करें, right? तो वो उस तरह के rules होते हैं, वो change होते रहते हैं, तो उसकी base पे the company's ability to hire बाहर से। The other thing is there's a cost involved कि बाहर से आप इंटरव्यू करें, उनको सबको दुबई बुलाएं और सारा कुछ। फिर दूसरा ये भी जब ऑनलाइन इंटरव्यूज भी आना शुरू हुए, तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू दोस डिसीजंस। आई डोंट थिंक कि सिर्फ टैलेंट ड्राई होना या टैलेंट बाहर से ज्यादा मिलना is the primary reason. Yeah. Okay, okay. So, yes, we would like to know about your role at Microsoft when you first joined Microsoft. What was your Mhm. role like, and how was the experience and all that? Microsoft was very interesting. Of course, it was more like a dream come true कि भैया आप जब मैं फास्ट से ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद आपको हर स्टेज पे होता है ना एक नेक्स्ट, एक होता है यार ये हो जाए ना, तो फिर दैट्स माय Life set था फिर। लाइफ सेट है, या आपको होता है कि दिस इज माय ड्रीम। बट देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टॉप देयर। आपको जब एज ह्यूमन हमारी नेचर है कि आपको एक मिल जाता है, फिर आप कहते हैं यार ये तो मिल गया, व्हाट्स नेक्स्ट, तो आप खुश नहीं रहते कभी। तो वो पहले फास्ट में होने से पहले मेरा था फास्ट में एडमिशन हो जाए, दैट्स अ बिग डील कि वो हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद मुझे था टेक्नोलॉजिक्स और एक दो कंपनीज थी जाके वहां पे जरा मुश्किल एडमिशन होता है, तो वो मुश्किल सॉरी जॉब मिलती है, तो वो मिल जाए बड़ी बात है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट एंड मेरी दो ऑप्शन थे कि या तो माइक्रोसॉफ्ट में हो जाए या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन हो जाए, तो वो हो जाए तो लाइफ सेट है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट में गया, तो फॉर मी दैट वाज अ बिग डील। तो माइक्रोसॉफ्ट का मेरा जो रोल था, इट वाज इन सी प्लस प्लस कंपाइलर्स की टीम में। तो सी प्लस प्लस में जो लाइब्रेरीज होती हैं, वन ऑफ द लाइब्रेरीज एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन ऑफ जो आईडीई जो विजुअल स्टूडियो उसको था, Yes, yes. उसमें दे हैव टू सपोर्ट दीज लाइब्रेरीज। तो जब और ये जो सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड्स आते हैं नए, एवरी फ्यू इयर्स दे अपडेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सी प्लस प्लस, तो उसमें जो नई चीजें आती हैं, यू हैव टू अपडेट योर कंपाइलर्स एंड अपडेट योर लाइब्रेरीज टू सपोर्ट दोस। तो उस वक्त वो काम चल रहा था, and I worked on that for a couple of years. But then I think this was a big jump from, because culturally आप एक different मुल्क में, पहली बात तो आप different मुल्क में जाके रहना, अकेले रहना, that's a big change for a life, right? फिर दूसरा ये कि working style between how people work in Microsoft, how people or in general, not just Microsoft, पाकिस्तान के culture में, बाहर के culture में there's working style difference as well. तो और in general, not just working style, socially, what's the expectation लोगों की क्या होती है, जिसना for example little things के योर वर्ड मैटर्स अ लॉट, कि अगर आपने कहा यार मैं शाम को 4 बजे तक कुछ करूंगा, पाकिस्तान में उसकी वैल्यू वर्सेस बाहर उसकी वैल्यू काफी डिफरेंट है। तो वो है ना, तो वो इट्स सो आई थिंक इट टुक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू दैट सॉर्ट ऑफ न्यू वे ऑफ वर्किंग। एंड देन and then of course there are a lot of learning. Of course you are working with people जो के आसपास who have been studied at very prestigious universities or सारा कुछ, and you're sitting right next to them, so you're learning a lot from them. So that's so yeah.
Okay, so that would be pretty interesting कि PF और OOP के अंदर जो C++ आप पढ़ते थे and now you are Mhm. actually using that language to work on the real systems और वो सब. So yeah, Yeah. it was a dream came true. तो आई वुड लाइक टू नो कि जब आप फर्स्ट टाइम बाहर गए थे तो वो जो Mhm. कल्चरल शिफ्ट आप जिसकी बात कर रहे हैं, सो वुड यू लाइक टू Mhm. शेयर मोर अबाउट दैट के हाउ वाज लाइक दैट, और वो आपने किस तरह से अडेप्ट किया था, व्हाट वर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड एंड समथिंग अबाउट दैट. Yeah, I think cultural shift is I would focus पहले तो mainly working culture उसमें क्या shift था, right? Working culture में एक तो there are multiple differences जो एक तो ये कि even within a same country आप एक 200 लोगों की कंपनी में वर्सेस एक 1 लाख लोगों की कंपनी का वर्किंग स्टाइल का नेचुरली डिफरेंट होगा क्योंकि उनके यू कैन नॉट अप्लाई द सेम रूल्स और सेम कल्चरल एलिमेंट्स टू बोथ कंपनीज के उनके दोनों के साइज के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे वुड हैव टू कम अप विद डिफरेंट वे सो आई थिंक दैट्स वाज वन डिफरेंट कि पाकिस्तान में मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था रिलेटिवली कम लोग थे ये ज्यादा लोग थे उससे भी फर्क था दूसरा जो वर्किंग स्टाइल है अगेन प्रोडक्ट की भी बात है कि फॉर एग्जाम्पल जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था वो एक मल्टी ईयर टाइमलाइन पे था कि देर इज अ प्रोडक्ट जो कि मतलब 5 साल 10 साल या उनका रोड मैप होता है कि अगले 3 साल में ये करना है तो उस द वे यू वर्क इस तरह के प्रोडक्ट्स में उसकी प्लानिंग डिफरेंट होती है उसके सारा कुछ डिफरेंट होता है दैट दैट वाज आल्सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट एज वेल एंड देन तीसरा जो मैंने बात पहले थोड़ा सा अलूड किया था कि प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा फर्क है एटलीस्ट उस वक्त थोड़ा सा लगा था लेकिन आई थिंक फर्क इज इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट्स में इन टर्म्स ऑफ ये बेसिकली ऑनेस्टी में एंड अ लॉट ऑफ दैट तो उसमें क्या होता है कि यू आपको थोड़ा सा कैलिब्रेट करना पड़ता है कि अगर आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दी कि अगर आपने कहा कि आप थर्सडे तक ये काम करेंगे तो द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग दैट अंटिल थर्सडे इज हाई ये इस तरह के कल्चर्स में पीपल एक्सपेक्ट यू टू आइदर meet your deadlines or they very much expect you to be stay keep all the stakeholders informed तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें which I felt कि at that so I think in one of the other jobs that I had उसमें there is a system for example robotics system um, जो कि you can think of that कि किसी system को ML पे shift करना is a major project उसमें क्या होता है कि यू कैन इमेजिन कि एक whatever कंपोनेंट आप एक कंपोनेंट ले लें एक्स जो एक काम करता था एंड देन इट यूज टू हैव सम हैंड ट्यून्ड लॉजिक के भी किसी ने कोई बहुत सारा सी प्लस का कोड लिखा हुआ है एंड दैट्स रनिंग एंड अब आप चाहते हैं कि मैंने उसको इस पूरे सिस्टम को एमएल में कन्वर्ट करना है तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स दैट और अ फ्यू स्टेप्स दैट गो इनटू दैट इसके सबसे पहले यू हैव टू कम अप विद अ क्राइटेरिया कि व्हाट इज योर सक्सेस क्राइटेरिया कि एमएल में शिफ्ट क्यों करना है जस्ट बिकॉज एमएल में शिफ्ट करना है और यू बिलीव के द एमएल सिस्टम कुड डू अ बेटर जॉब एट दिस राइट तो सबसे पहला काम आप ही करते हैं कि व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ बेटर तो तो वी रियलाइज के फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में कि डेफिनेशन ऑफ बेटर इज के आप कोई मैट्रिक्स लेके आते हैं कि यूजुअली ऑन एवरेज आपकी इतनी ब्रेक्स लगती हैं सब जस्ट लेट्स पुट अ नंबर के ऑन एवरेज आप इतनी फैंटम ब्रेक्स लगाते हैं फॉर एग्जांपल कि जो फैंटम ब्रेक है कि जब आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है आपने फजूल में ब्रेक लगा दी दैट इज वन नंबर जिस तरह के बहुत सारे अलग नंबर्स भी होंगे कि आप यू नो आई डोंट नो कि स्पीड कितनी बार आप तोड़ते हैं या स्पीड लिमिट या जो भी है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी तो वो यू कम विद दोज मैट्रिक्स एंड यू से कि भी मैं एक एमएल सिस्टम लेके आ रहा हूँ एंड दैट हैज टू बी बेटर इन दिस तो पहली बात है देयर लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू दैट इवैल्यूएशन एंड दैट मैट्रिक सिस्टम तो उसके बाद देन व्हेन यू शिफ्ट इट अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस कि ऐसे नहीं है कि आपने स्विच नया सिस्टम लाया और स्विच किया वो ट्रांजिशन हो गया अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है दैट माइग्रेशन इज एक्चुअली अ बिग पेन दैट कि आप कैसे माइग्रेट करते हैं आप ओवरनाइट माइग्रेट कर देते हैं या फिर आप आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करते हैं तो सम कंपनीज इस प्रोजेक्ट में यू कैन इमेजिन कि I would like to know your thoughts on the current job market, बाहर यूएस में भी और लाइक ग्लोबल मार्केट. जो आप ले ऑफ्स देख रहे हैं एआई के आने के बाद लोग चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं, तो हाउ डू यू सी द सीएस जॉब मार्केट राइट नाउ एंड इन द फ्यूचर एज वेल. yeah I think the CS job market, abhi bhi, if I would have to pick
one profession आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ अपने लिए, I would still pick up CS. Um, Partly because I this is the field that I love, so I have to when you pick a field, it has to be a combination of the two. I would not say all the way कि यार आपको बस जो आपका पैशन है आप 100% सिर्फ वही पिक करें. You have to be a little bit rational as well, right? So because if हमारे culture में your career choice is an element that goes into your future life or earnings and all of that. So I think that realistically speaking is always a factor. But लेकिन आप आंखें बंद करके सिर्फ वो ना पिक कर लें जिसके सबसे ज्यादा तो you have to really like or love what you're doing in as well. So from that perspective, I think both are still true today. Computer science is still, one of the most, I think, rewarding professions, both in terms of technology or also in terms of monetary aspect as well. So I don't think that anything changes इस current environment में. This is a change जो कि पहले भी कई बार आ चुकी है. आप जब भी फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आए थे और फिर जब लैंग्वेजेस चेंज हुई फिर और ये phases आते रहते हैं. This is one of another those phases. I don't think in a grand scheme of things that changes much. जो आप जो replacement की बात करें, again I would use the same analogy जो मैंने use की थी जब factory workers की जब automation आई. So this wave is also another wave of automation within our industry. तो उसमें ये है कि जब people then learn different skill sets, आपकी जॉब थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, but you have to keep yourself up to date and then you'll be doing a different job. So that's perfectly fine. Yeah. Would you suggest कि पाकिस्तानी जो engineers अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं they should come to the US? Because there was one guest राफिल भाई and I asked him कि क्या कनाडा अभी आना चाहिए and he said no, a big no, अभी नहीं आना चाहिए. So what is your review about US? Yeah, I think मेरा view है कि I don't think that you should depend on कि अभी market situation क्या है. I think हर इंसान की story different है. Every person has different circumstances from a financial perspective, from a timeline perspective. I would say if you get an opportunity to do what you really want to do, just take that opportunity and then don't wait for anything else. Um, अगर आप ये सब कैलकुलेशन करते रहते रहेंगे कि यार क्या बेहतर टाइम है या नहीं है, you would I think there are इतने variables होते हैं आपके करियर में कि if you keep adding more variables then it just makes things difficult. Yes, I would say again then the answer is not whether you should go to the US or Canada or not. The answer is अगर if your next step in your career is कि आपने यार किसी एक बड़ी कंपनी में काम करना है, एक फॉरेन कंपनी में काम करना है या नॉट इवन दैट, आपने एक फील्ड में काम करना है जो आपको पता है पाकिस्तान में उस फील्ड में कटिंग एज काम नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है तो वो अगर आपका गोल है, अगर आपको आज मौका मिलता है, आप आंखें बंद करके जाए. आई वुड से जस्ट फॉलो दैट. यस, इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि अगर कुछ साल पहले के कोई अगर गया था उसके लिए जरा आसान था, आपके लिए मुश्किल होगा. पर अगर आप नई अपॉर्चुनिटी लेंगे तो देन दैट विल बी जीरो. सो व्हाट आई द कॉस्ट ऑफ नॉट ट्राइंग इज वेरी हाई. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई. अगर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपकी सक्सेस के चांसेस लेट्स से इस नए एनवायरनमेंट में पहले आई डोंट नो 40% थे, तब आपके 20% हो गए. इफ यू ट्राई, अगर आप नहीं ट्राई करेंगे तो 20% नहीं, वो 0% है. तो ना ट्राई करना, तो 0% to 20% still better. So I think you should still follow the opportunities that you get. Yeah. So I think again, as you mentioned, Rafael, जो है वो he's much more plugged in. So I think he's the right person to answer a lot of those questions, not only for Canada but US as well. The format is very similar, but लेकिन I am less plugged into those efforts. I am mostly a participant. But there are a lot of people who are doing a lot more work. So लेकिन from what I understand is, of course, the alumni associations, they help in different ways, some financial and some others. I think alumni association, there are some funds जो कि fast में जाते हैं, they fund some people's fees. वो है side पे, but then also mentorship sessions होते हैं, I think. But again, that keeps changing over time, so I don't know what's the latest right now. But I try to help जब कोई अगर मुझे reach out करे तो I do that. But I'm not very good at following up on a lot of stuff. So.
I heard from someone के हमारे जो neighbors हैं like Indians, हम्म। they help a lot to other, मतलब वो बाकियों को काफी मदद करते हैं कि वो भी उस स्टेज पर आ जाए जिस स्टेज पर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तानीज हैं दे आर नॉट दैट हेल्पिंग मच। तो आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ और ये रियलिटी है, तो आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या चल रहा है बाहर। Yeah, I've heard that too, and I've seen examples of that as well. Um, so I would not say it's. I don't know if we can generalize this, but yes, I've seen examples of both ways. People not helping out, but also extreme examples of people being super helpful, and just that is something that I would dream of doing, but a lot of other people are doing. Okay, how can you give back to the community? I always keep thinking, "Yeah, how can I do that?" But I don't, मैं इतना टाइम निकाल नहीं सकता, and not because कि मैं ज़्यादा बिजी हूँ लोगों से. It's just that मेरी अपनी ability to make time for this is not where I want it to be. So yeah, so I think I would say I've seen both. I don't think that could be generalized. Um, Good question. I I think it's good to think in that dimension, but I am a strong believer that you always make decisions based on what you know उस वक्त, right? जो hindsight है कि आप कहें कि यार अगर मैं अब करता I know a lot more things right now जो कि मेरे पास उस वक्त information नहीं थी. अगर मेरे पास ये सारी information होती है, yes, I would have made some decision differently. But at that point in time, I don't think that I would have made any different decisions because I didn't have all that information. So I think that is one angle or lens I take. So also, I think that's yeah. I would not have. I would say I would not have changed anything differently. Um, yes, there's some things like आपकी immediate family. If you travel to a different country, there are some things that you regret in a way. कि यार अगर मुझे यही similar opportunities अपनी family के पास मिल जाती हैं, तो I would have spent a little bit more time with family. वो of course these kind of things you feel like, but that doesn't mean that you would have made a different decision if you would have gone back. So. All right, all right. So before we move to the end of the podcast, कुछ लोगों के questions थे, कुछ students के। Mm-hmm. एक question बहुत common आता है लोगों की तरफ से, ठीक Mm-hmm. है, फास्टियंस तो ठीक है, they are doing good in their life, but what about those के जो अच्छी university afford नहीं कर सकते, या for some reason they are not able to go to those universities? How can they reach the same level as the other people from other universities are on? Yeah, I think that's a very good question. I would say कि past is अगर आप किसी भी स्केल पे देखें ना, there is always some institutes which are more recognizable than yours and some institutes that are less recognizable than yours, right? So I would not consider FAST as the top. I would not consider, other universities at the bottom. It's just a continuous. I think उसके different ways हो सकते हैं. एक तो as I mentioned कि अब online resources इतने सारे हैं कि there are a lot of free courses online. बहुत क्विक 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के, 1 महीने के होते हैं। तो दैट्स वन वे कि आप कोई कोर्स करके देख लें, आप देखें कि हाँ, हमने कोई प्रोजेक्ट बना के देख लिया। एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ, ओह यार दिस इज़ द टाइप ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू और डोंट वांट टू डू। एक एक वो बात है। दूसरा एक बड़ा अच्छा रिसोर्स होता है अदर पीपल, कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि पढ़ रहा है, अभी आपने 2 साल उस ऑलरेडी सीएस में है, जस्ट टॉक टू दैट पर्सन, जस्ट आस्क देम कि भई हाँ, तुम्हारे किस तरह के कोर्सेज़ हैं, क्या कर रहे हो? एंड देन जो तुमने पहले सोचा था उससे अब तक तुम्हारे एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट है अभी। तीसरा जो है, जिन लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं और वो सीएस में जॉब कर रहे हैं, तो वो सम पीपल माइट से कि अरे मैंने सोचा कुछ था, मैं कर कुछ और रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं पता नहीं क्या रॉकेट्स उड़ा रहा हूँगा दुनिया में, मैं ये साइट पे सीएसएस एडिट कर रहा हूँ साइट पे बैठ के सारा दिन। तो इस तरह के आपको रियल लाइफ जब एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आई थिंक दैट्स सो टू वेज। वन इज कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से कुछ एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करके देखें, लर्निंग करके देखें, तो आपको पता चलेगा हाँ इस तरह के। I'll give you an example. I always wanted to be in academics, research. लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च पेपर, अभी लॉट ऑफ माय जॉब इज रिसर्च पेपर्स को पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो रिसर्च पेपर में मैथ्स होती है ना, तो वो एक मुझे आई हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड एट मैथ शुरू में, लेकिन माय डेफिनेशन ऑफ वेरी गुड आई रियलाइज वाज वेरी डिफरेंट, कि उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ मैथ्स दैट गोज इनटू द रिसर्च
और वो मुझे लगता है कि मेरे सर से ऊपर गुजर जाती है। तो अब देन आई रियलाइज कि दिस जो अगर मैं पीएचडी करने बैठता भी तो शायद मैं ना कभी कर सकता, क्योंकि वो मेरे कैलिबर से ऊपर है। तो वो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करके ही पता चलती हैं। तो आई थिंक डू अ लॉट ऑफ दैट रिसर्च पहले से, कुछ एक्चुअल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करके देखें, एंड देन ऑल्सो टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल who either have been to these places or who are graduated from these places. उनसे आप individual one-to-one experience पता करेंगे तो that would definitely help you. ओके, इफ आई वर टू सम दिस अप, के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जस्ट स्टार्ट टू, मतलब कुछ चीज बनाओ, बिल्ड समथिंग, एंड जिनका नहीं है वो भी नहीं आ रहे, वो भी आ रहे हैं। सो या किस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है? बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आई वुड लाइक टू नो एनी लास्ट मिनट थॉट्स फ्रॉम योर साइड के फॉर द पाकिस्तानी यूथ, फॉर द टेक गाइज वाचिंग यू, मतलब किसी भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एनीवन, योर लास्ट मिनट थॉट्स फॉर देम। Yeah. I think one thing that I've been thinking about a lot recently is when you look back, right? Um, so I'll take a minute to just formalize my thoughts in general. But लेकिन श्योर। उसमें है कि इवन अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई लुक एट एंड देन एज ए सेड कि आप जब भी कुछ अचीव कर लेते हैं आपके ज़हन में होता है कि यार नेक्स्ट मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, राइट? देन एट सम पॉइंट टाइम यू स्टार्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन, व्हाट्स इनफ, व्हाट्स नॉट इनफ, राइट? तो और उसमें फिर आप अपना थोड़ा-सा रेट्रोस्पेक्ट भी करते हैं कि यार यू बीन इन दिस जर्नी, तो व्हाट वर्क्ड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क, राइट? आप अपना थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट भी करते हैं। तो माय थॉट्स आर मोर अराउंड दैट कि इफ द आई बिलीव कि आपने करियर में कहीं भी जाना है या कुछ भी करना है ना, तो उसमें आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आई थिंक मोस्ट पीपल आर स्मार्ट। आई डोंट थिंक के स्मार्टनेस इज़ समथिंग इनहेरेंट। ऐसा नहीं है कि यस देयर आर सम पीपल, आपको होता है कि थीटे हैं, 4.0 है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लाइफ में देखें, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, थीटास आर नॉट एज सक्सेसफुल एज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि उस डेफिनेशन ऑफ जीपीए में एवरेज थे, फॉर एग्जांपल। तो वो द टू थिंग्स दैट आई थिंक मैटर अ लॉट इज हार्ड वर्क एंड लक। So I would be very open to saying that, a lot of successful people, they are not just somewhere because of their hard work. A lot of things had to go their way. Um, I was lucky enough कि मुझे एजुकेशन के वक्त मुझे कोई और जॉब नहीं करनी पड़ी कि माय पेरेंट्स वर एबल टू फंड द एजुकेशन, या मतलब अगर फर्स्ट करो स्पॉन्सरशिप मिल गई या कुछ। took out your time for us कि आप हमसे बात करें and all that। तो पर्पस यही था आपको बुलाने का कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट, इंडियंस आर हेल्पिंग अदर इंडियंस, बट पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कंटेंट में यूट्यूब पे नहीं देखता कि कोई फैंग के लोग आ रहे हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं वो आ रहे हैं। देयर इज अ बैरियर बिटवीन द पाकिस्तानीज एंड दोज हु हैव, जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं बाहर। सो CS कनेक्ट पाकिस्तान जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है, उसका सिर्फ यही एक छोटा सा पर्पस है कि पाकिस्तानी जो टेक कम्युनिटी है उसे कनेक्ट कर लें हम बाहर के हम्म, लोगों के साथ, एंड समहाउ जो भी मसाइल हैं हमारे जो बच्चों के साथ हैं, इकोनॉमिकल मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल हैं पाकिस्तान में, समहाउ of द course, yeah. guys out there are able to help these people, गाइडेंस के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू, एनीथिंग कैन बी एनीथिंग। तो yeah, that is a small effort from the students of Pakistan, and thank you for joining us. I really appreciate it. I think when I heard about it and when he reached out, I think I was like more than happy to do that. Again, as I said, that I would like to do more. It's just that maybe abilities ka masla is less about time ka or anything ka. But then I think I really commend you to taking time out of your sort of normal life and doing this to help other people. One thing I would say is that the community, this actually in my career helped me a lot, reaching out to people that if I want to be somewhere, if I see somewhere who's already there, उससे बात करना, उससे पूछना, and then so what I would recommend is कि people should reach out to जो भी आपको लगता है कि this person can help me। मैक्सिमम क्या होगा कि दैट पर्सन वुड नॉट रिप्लाई यू, लेकिन अगेन वही बात है, अगर आप उसको रीच आउट नहीं करेंगे तो फिर तो जीरो चांस है ना वो आपको रिप्लाई करेगा। तो आई थिंक आप रीच आउट करें, आपको जिससे भी लगता है अगर मुझसे कुछ किसी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर मी, रीच आउट टू देम थ्रू लिंक्डइन, थ्रू रिसोर्सेज जो भी है। मैक्सिमम क्या होगा, आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। तो आई थिंक आप यू शुड नॉट बी अफ्रेड के कोई मुझे ठुट करा देगा। जस्ट आई थिंक देयर आर लॉट मोर पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प
but then I know that a lot of people don't even try reaching out just because they don't feel like other people. So I think in one of the other jobs that I had, usme there is a system, for example, robotics system, um, जो कि you can think of that कि किसी system को ML पे shift करना is a major project. उसमें क्या होता है कि you can imagine कि एक whatever component, आप एक component ले लें X जो एक काम करता था, and then it used to have some hand-tuned logic कि अभी किसी ने कोई बहुत सारा C++ का कोड लिखा हुआ है and with that's running. And अब आप चाहते हैं कि मैंने इसको इस पूरे सिस्टम को ML में कन्वर्ट करना है, तो उसमें one of the things that or a few steps that go into that इसके सबसे पहले you have to come up with a criteria कि what is your success criteria कि ML में shift क्यों करना है, just because ML में shift करना है, or you believe कि the ML system could do a better job at this, right? तो सबसे पहला काम आप ही करते हैं कि what's your definition of better. So we realize कि for example इस project में कि definition of better is कि आप कोई metrics लेके आते हैं कि usually on average आपकी इतनी breaks लगती हैं, I don't know, some just let's put a number के on average आप इतनी phantom breaks लगाते हैं, for example कि जो phantom break is कि जब आपको break लगाने की जरूरत नहीं है आपने फजूल में break लगा दी, that is one number. जिस तरह के बहुत सारे अलग numbers भी होंगे कि आप आई डोंट नो कि स्पीड कितनी बार आप तोड़ते हैं या स्पीड लिमिट या जो भी है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो यू कम विद दोस मैट्रिक्स एंड यू से कि भी मैं एक एमएल सिस्टम लेके आ रहा हूँ एंड दैट हैज टू बी बेटर इन दिस. तो पहली बात है देयर लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू दैट इवैल्यूएशन एंड दैट मैट्रिक सिस्टम. तो उसके बाद देन व्हेन यू शिफ्ट इट, a lot of time what happens कि ऐसे नहीं है कि आपने स्विच नया सिस्टम लाया और स्विच किया, वो ट्रांजिशन हो गया. अगर कुछ सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, that migration is actually a big pain. That कि आप कैसे माइग्रेट करते हैं, आप ओवरनाइट माइग्रेट कर देते हैं या फिर आप आहिस्ता सा माइग्रेट करते हैं. तो सम कंपनीज इस प्रोजेक्ट में यू कैन इमेजिन के देर एक ही वक्त में दोनों कोड चल रहे हैं और एक एमएल सिस्टम एक आउटपुट दे रहा है और एक सिस्टम आउटपुट दे रहा है जो नॉन एमएल सिस्टम. और यू कैन इमेजिन कि आपने उसके एंड पे एक सिलेक्टर लगा दिया कि यार मैं कुछ कंडीशंस की बेस पे आई डिसाइड कि मैंने एमएल सिस्टम के आउटपुट को लेना है या मैंने इसके सिस्टम का आउटपुट लेना है, एंड दैट सिलेक्टर इज वर्किंग एवरी सेकेंड या जो भी हर कमांड पे. एंड और उस इन द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन रेट है वो एमएल सिस्टम का आई डोंट नो 20% है. 20% ऑफ टाइम दैट सिलेक्टर से इसके भी मुझे एमएल सिस्टम बेहतर लग रहा है. तो आहिस्ता आहिस्ता देन यू डिप्लॉय दिस सिस्टम एंड यू से कि यार ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने नंबर 20% से let's say 80%, 90% या 100% लेके जाना है, एंड देन फॉर द आपके अगले माइलस्टोन्स जो है वो उसको इंप्रूव करने में लगते रहते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन डिफाइनिंग द मेट्रिक, मॉनिटरिंग के मेट्रिक कहाँ जा रहा है, एंड देन फिगरिंग आउट नेक्स्ट स्टेप्स उसकी बेस पे. तो एंड दिस इज अ लार्ज कोलैबोरेशन अक्रॉस मल्टीपल टीम्स. सो दिस इज, आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन और नॉट. या दैट्स अमेजिंग. क्योंकि यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो बिग कंपनीज जो होती हैं ये काम कैसे करती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आपसे पूछूं कि हाउ दिस कंपनीज वर्क, व्हाट्स द प्रोसेस, ताकि जो हमारे सीएस के स्टूडेंट्स हैं दे बेटर नो के इंडस्ट्री में क्या चलता है एंड व्हाट्स द प्रोसेस दे फॉलो. सो या आई थिंक सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में काफ़ी बातें कर ली हैं, एंड नाउ लेट्स मूव टू द करियर वाली साइड. I would like to know your thoughts on the current job market, बाहर यूएस में भी और like global market. जो आप layoffs देख रहे हैं एआई के आने के बाद लोग चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं, तो how do you see the CS job market right now and in the future as well? Yeah, I think the CS job market अभी भी if I would have to pick one profession आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ अपने लिए, I would still pick up CS. Partly because this is the field that I love, so I have to, when you pick a field, it has to be a combination of the two. I would not say all the way कि यार आपको बस जो आपका पैशन है आप 100% सिर्फ वही पिक करें. You have to be a little bit rational as well, right? So because if हमारे culture में your career choice is an element that goes into your future life or earnings and all of that. So I think that realistically speaking is always a factor. But लेकिन आप आंखें बंद करके सिर्फ वो ना पिक कर लें जिसके सबसे ज्यादा, तो you have to really like or love what you're doing in as well. So from that perspective, I think both are still true today. Computer science is still one of the most I think rewarding
professions, both in terms of technology or also in terms of monetary aspect as well. So I don't think that anything changes इस current environment में. This is a change जो कि पहले भी कई बार आ चुकी है. आप जब भी फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आए थे और फिर जब लैंग्वेजेस चेंज हुई, फिर और ये फेजेस आते रहते हैं. दिस इज वन ऑफ अनदर दोज फेजेस. आई डोंट थिंक इन ए ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स दैट चेंजेस मच. जो आप जो रिप्लेसमेंट की बात करें, अगेन आई वुड यूज द सेम एनालॉजी जो मैंने यूज की थी जब फैक्ट्री वर्कर्स की जब ऑटोमेशन आई. दिस वेव इज ऑल्सो अनदर वेव ऑफ ऑटोमेशन विद इन आवर इंडस्ट्री. तो उसमें ये है कि जब पीपल देन लर्न डिफरेंट स्किल सेट्स, आपकी जॉब थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ अप टू डेटेड एंड देन यू विल बी डूइंग डिफरेंट जॉब. सो दैट्स परफेक्टली फाइन. वुड यू सजेस्ट कि पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं दे शुड कम टू द यूएस? Because there was one guest Rafil bhai and I asked him कि क्या कनाडा अभी आना चाहिए and he said no, a big no, अभी नहीं आना चाहिए. So what is your review about US? Yeah, I think मेरा व्यू है कि I don't think that you should depend on कि अभी मार्केट सिचुएशन क्या है. I think हर इंसान की स्टोरी डिफरेंट है. Every person has different circumstances from a financial perspective, from a timeline perspective. I would say if you get an opportunity to do what you really want to do, just take that opportunity and then don't wait for anything else. अगर आप ये सब कैलकुलेशन करते रहते रहेंगे कि यार क्या बेहतर टाइम है या नहीं है, you would I think there are इतने variables होते हैं आपके करियर में कि if you keep adding more variables then it just makes things difficult. Yes, I would say again, then the answer is not whether you should go to the US or Canada or not. The answer is if your next step in your career is कि आपने यार किसी एक बड़ी कंपनी में काम करना है, एक फॉरेन कंपनी में काम करना है, या नॉट इवन दैट, आपने एक फील्ड में काम करना है जो आपको पता है पाकिस्तान में उस फील्ड में कटिंग एज काम नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है तो वो, अगर आपका गोल है, अगर आपको आज मौका मिलता है, आप आंखें बंद करके जाए. आई वुड से कि जस्ट फॉलो दैट. यस, इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि अगर कुछ साल पहले के कोई अगर गया था उसके लिए जरा आसान था, आपके लिए मुश्किल होगा. पर अगर आप नई अपॉर्चुनिटी लेंगे तो देन दैट विल बी जीरो. सो व्हाट द कॉस्ट ऑफ नॉट ट्राइंग इज वेरी हाई. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. So you should always try. अगर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपकी सक्सेस के चांसेस, लेट्स से इस नए एनवायरनमेंट में पहले आई डोंट नो 40% थे, तब आपके 20% हो गए. इफ यू ट्राई, अगर आप नहीं ट्राई करेंगे तो 20% नहीं, वो 0% है. तो ना ट्राई करना, तो 0% 20% स्टिल बेटर. तो आई थिंक यू शुड स्टिल फॉलो द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट. ओके, इंटरेस्टिंग. इससे ना मुझे वो एक कोट याद आ गया, आई गेस मौलाना रूमी का था कि इफ यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द वे अपीयर्स इटसेल्फ. आप चलो तो सही, रास्ता खुद ही खुल जाएगा. बट व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग कि ये चीज किस तरह से होगी, ना आप मैथमेटिक्स करते हो, तो फिर यू जस्ट स्टे वेयर यू आर राइट नाउ. सो या, तो क्योंकि a lot of things are not in your control, right? आपको ये पता अगला स्टेप क्या है, आप उस अभी आपको अगले एक हफ्ते बाद क्या होता है आपको नहीं पता. तो आई थिंक व्हेन यू आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट फ्यूचर का देखना चाहिए, लेकिन जब बहुत सारे अननोन फैक्टर्स होते हैं, एट सम पॉइंट टाइम यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. और एंड अगेन विद एन एक्सपेक्टेशन कि इट माइट और माइट नॉट वर्क आउट, व्हिच इज फाइन. आई थिंक इफ इट डजंट वर्क आउट, you will figure something out. And that's I think one more point I wanted to make is that actually goes back to fast, which is I think मेरी जो fast की जो biggest contribution in my life was that रगड़ा, from that perspective के getting things done. तो that जो फास्ट ने मुझे वो सिखाया है ना, तो दैट इज अ ट्रस्ट इन माई सेल्फ कि यार मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा. मतलब जॉब चले जाएगी, ठीक है, आई विल फिगर समथिंग आउट. यस, इट विल बी डिसअपॉइंटिंग, बट आई विल सर्वाइव. आई थिंक दैट स्किल सेट इज द मोस्ट वैल्यू एट दैट फास्ट ने. और उसकी एग्जाम्पल है कि मोस्ट ऑफ माई बैचमेट, अ लॉट ऑफ माई बैचमेट्स एक्चुअली वो सीएस में है ही नहीं. उन्होंने 4 साल सीएस पढ़ा, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल इन अदर करियर्स. उसकी रीजन क्या है? दैट रगड़ा टोल्ड देम, और दैट रगड़ा taught them how to get things done, how to take things to the next level. And so that will, as long as you trust on that, or lean on that skill set, you will figure things out. अमेजिंग, अमेजिंग. सो आई वुड वांट टू नो कि यूएस के अंदर क्या एलुमनाई एसोसिएशन है फास्ट की कोई? क्योंकि आई गेस कनाडा में तो Yes. है. एंड
So yeah, tell us about that. How does it work, and how do you guys help the Pakistan se jo Fastins aa rahe hain? So I think again, as you mentioned, Rafael, जो है वो he's much more plugged in. So I think he's the right person to answer a lot of those questions, not only for Canada but US as well. The format is very similar, but like in May, I am less plugged into those efforts. I am mostly a participant. But there are a lot of people who are doing a lot more work. So, लेकिन from what I understand is, of course, the alumni associations, they help in different ways, some financial and some others. I think alumni association, there are some funds जो कि fast में जाते हैं, they fund some people's fees. वो है side पे, but then also mentorship sessions होते हैं, I think. But again, that keeps changing over time, so I don't know what's the latest right now. But I try to help जब कोई अगर मुझे reach out करे तो I do that. But I'm not very good at following up on a lot of stuff. So. I heard from someone के हमारे जो neighbors हैं like Indians, Mm. they help a lot to other, मतलब वो बाकियों को काफी मदद करते हैं कि वो भी उस स्टेज पर आ जाए जिस स्टेज पर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तानीज हैं दे आर नॉट दैट हेल्पिंग मच. तो आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ और ये रियलिटी है, तो आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या चल रहा है बाहर. Yeah, I've heard that too, and I've seen examples of that as well. Um, so I would not say it's. I don't know if we can generalize this, but yes, I've seen examples of both ways. People not helping out, but also extreme examples of people being super helpful, and just that is something that I would dream of doing, what a lot of other people are doing. Okay, how can you give back to the community? I always keep thinking, "Yeah, how can I do that?" But I don't, मैं इतना टाइम निकाल नहीं सकता, and not because कि मैं ज़्यादा बिजी हूँ लोगों से. It's just that मेरी अपनी ability to make time for this is not where I want it to be. So yeah, so I think I would say I've seen both. I don't think that could be generalized. Um, yes, I can have an opinion, but मेरे पास क्या दो तीन data points होंगे that are not good enough to make a generalizable statement. And again, as I said, that कि मैंने even other nations like Indians, Chinese, and we work with a lot of other Europeans. So I've seen both type of examples in all of those. Um, I would say that I have seen some communities जो जितनी छोटी communities होती है ना, they are much more willing to help अपनी community के लोग. अब community की definition आप nationality से हो सकती है, community definition आप religion से हो सकती है, community की definition even color से हो सकती है. कि अगर for example company में सिर्फ there are only very few black people, they would want to encourage more black people to come in, right? Gender से हो सकती है. अगर किसी field में there are not a lot of women, they might they would want to help the other women. So I think जो वो जो आप जनरलाइजेशन कह रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट नेशनलिटी ओनली दैट वो जो कट है वो काफी डिफरेंट लेवल पे पड़ता है, नेशनलिटी पे, रिलीजन पे, जेंडर पे. But at the end of the day, I think the question is ke, something who's similar to you in any sense that you feel, would you help them or not? I think people do. It's not everyone does, but I think a lot of people do. So yeah. All right. So, a question that I ask from every guest that comes on our podcast is that if you were to start your journey again, what different would you do? And मतलब आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ करता तो आज मैं इधर होता या बेहतर होता? So yeah, what's about you? Good question. I I think it's good to think in that dimension, but I am a strong believer that you always make decisions based on what you know उस वक्त, right? जो hindsight है कि आप कहें कि यार अगर मैं अब करता, I know a lot more things right now जो कि मेरे पास उस वक्त information नहीं थी. अगर मेरे पास ये सारी information होती है, yes, I would have made some decision differently. But at that point in time, I don't think that I would have made any different decisions because I didn't have all that information. So I think that is one angle or lens I take. So also I think that's yeah, I would not have I would say I would not have changed anything differently. Um
yes, there's some things like, आपकी immediate family, if you travel to a different country, there are some things that you regret in a way कि यार अगर मुझे यही similar opportunities अपनी family के पास मिल जाती हैं, तो I would have spent a little bit more time with family. वो of course these kind of things you feel like, but that doesn't mean that you would have made a different decision if you would have gone back. So. All right, all right. So before we move to the end of the podcast, कुछ लोगों के questions थे, कुछ students के. Mm-hmm. एक question बहुत common आता है लोगों की तरफ से, ठीक Mm-hmm. है, Fastians तो ठीक है, they are doing good in their life, but what about those के जो अच्छी university afford नहीं कर सकते, or for some reason they are not able to go to those universities? How can they reach the same level as the other people from other universities are on? Yeah, I think that's a very good question. I would say कि fast is, अगर आप किसी भी scale पे देखें ना, there is always some institutes which are more recognizable than yours, and some institutes that are less recognizable than yours, right? So I would not consider FAST as the top. I would not consider, other universities at the bottom. It's just a continuous scale. Um, so I'll give you an example. Right now, I am मेरे साथ जो कुछ लोग हैं, मेरा जो immediate manager था, तो वो MIT से PhD की हुई है उसने. तो अब MIT की PhD और फास्ट के बैचलर में थोड़ा बहुत फर्क है, आई वुड से एटलीस्ट. तो बट देन वी आर at the working together at the same level, right? So I would give that example. Okay, yes, it matters. It makes things a little bit difficult, but that doesn't mean that you cannot work alongside or you cannot get to the same level as other, people from other universities. तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि as I said कि आपका GPA, आपकी यूनिवर्सिटी, all of that mainly factors on your entry into a market. जब आप एक बार एंटर हो जाते हैं, then it's completely your own performance, your own hard work that matters. So I think that's for example, Microsoft में majority people who don't know fast क्या होता है. तो but then once I am in Microsoft, then it didn't matter मैं कहाँ से आया हूँ, fast से कहाँ से आया हूँ, then it was my work there that mattered. तो अगर आप वही logic अपनी लेके जाए, and even for example, I would say that fast तो दूर की बात, पाकिस्तान लाहौर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, in a lot of universities there will be people जो कि अपनी फैमिली में they're the first ones जो कि उन्होंने even FSA भी की हुई है. So they're already sort of stepping up that ladder. So and then there's only upward to go from there. I remember I was mentoring someone in one of my jobs, and then that person वो मेक्सिको से था, मेक्सिको के भी किसी गांव से था. तो और बट देन वो हमारे साथ इन बिग कंपनीज में साथ ही काम कर रहा था. Then वो थोड़ा मुझसे जूनियर था, बट वाज वर्किंग इन द सेम टीम. तो और उसने मुझसे वन ऑफ द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड कि भी आई गेट इंटिमिडेटेड, यार ये लोग जो हैं ये मुझसे इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने ज्यादा वो टैलेंटेड हैं और ये वो सारा कुछ, तो मैं इनके साथ कैसे सक्सेसफुल रहूंगा और सारा कुछ. तो मैंने उसको वही एग्जांपल दी थी. मैंने कहा था कि यू तुम्हारा वहां से इस जगह तक आना इज मच मोर हार्डर जर्नी देन किसी का स्टैनफोर्ड में पढ़ के वहां से इधर आना. तो अगर तुमने देन यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मच मोर देन दीज पीपल. सो इन दैट मीन्स कि अब तुम लोग एक लेवल पे हो, तो तुम्हारा आगे यहाँ से जाना इज मच मोर लाइकली देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल. सो आई थिंक what I would to answer your question, what I would say is that use that as a strength, not as a weakness. कि यार I'm at a university जहाँ पे is less reputable और उसके chances कम है. And again, we have to be realistic. It will be difficult. The same way someone from FAST, उसका I don't know, NASA में काम करना is more difficult than someone from Stanford. So, but then that doesn't mean that you cannot do it. It just means that you just have to work a little bit harder. So, yeah. Interesting, interesting. So another question is that if you were to hire someone from Pakistan for a team at Waymo, so what Mhm. key tips would you recommend, or what things will you see in him कि भाई तुम्हारे अंदर ये चीजें होनी चाहिए, फिर I would hire you on the spot. So yeah. यार हायरिंग में it depends on a lot of things. Essentially आप क्या सिग्नल देख रहे हैं? आप सिग्नल देख रहे हैं कि यार मेरे पास एक रोल है. um, will this person be successful in this role, right? उसमें आप कुछ सिग्नल्स देख सकते हैं कि
the एक तो कि बैकग्राउंड मैटर्स थोड़ा बहुत, कि क्या किसी ने इस फील्ड में पढ़ा या काम किया एग्जैक्टली है कि नहीं है। दूसरा, ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रेज्यूमे में या आपने किसी चीज में काम किया हुआ है कि जिसमें आपने कुछ चीज डिलीवर की है, कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट था, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मैंने ये चीज एक डिलीवर की और उसका ये रिजल्ट था, ये इम्पैक्ट था। वो हम बहुत देखते हैं कि यार कि सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है किसी का, क्योंकि ऑल दीज आर प्रॉक्सीज जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार अगर इसने ये सब कुछ कर लिया था, देर इज लाइकलीहुड कि जो हमारे यहाँ जो रोल है उसमें भी सक्सेसफुल होगा। Um, so yeah, so I think I don't think that it all depends on the role itself. लेकिन I would say कि अगर आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, दैट पर्सन उसने अगर कोई पिछले प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं जो कि प्रूव करते हैं कि वो इट्स सक्सेसफुल एट नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो थोड़े दो डिफरेंट स्किल सेट्स हैं। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, आई नो, वेरी वेरी शार्प पीपल, लेकिन they are not able to execute well. So I think that you need to show both abilities. Um, but yeah, so I think, but the rest of it is all case by case basis, right? मेक सेंस। तो अच्छा, आजकल ना पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट का सीजन चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन है और बच्चे Mm-hmm. अप्लाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे आपको एंट्री टेस्ट वाले सुन रहे हैं, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव कि अब आप सीए स्टार्ट करने वाले हो, तो या 4 ईयर जर्नी के लिए एक मैसेज जो आपकी तरफ से हो सकता है उनके लिए। Yeah, I think the couple of things. We would go back on the Ragda thing, that embrace the Ragda. कि आपको जो रगड़ा मिलेगा दैट पेनफुल होगा, बट जितना रगड़ा मिलेगा उतना आई थिंक इट्स गोइंग टू बी यूजफुल इन द लॉन्ग रन, सो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। इज दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज के आई थिंक जब हम पढ़ रहे थे तब शायद लेस रेलेवेंट था, लेकिन अभी कीपिंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सीएस की फील्ड में। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जो भी आपका करिकुलम है, ट्राई टू गो अ लिटिल बिट बियॉन्ड दैट अपने साइड पे, बिकॉज अब इट्स मच मोर इजियर, रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है सारे रिसोर्सेज से, इंटरनेट भरा पड़ा है, तो फ्री रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं। अपनी कोई साइड हॉबी किसी भी प्रोजेक्ट्स पे या फील्ड्स में, जस्ट कि हाँ भाई मुझे लर्न करना है ये, तो जस्ट कीप एन आई ऑन द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। साथ साथ अपने करंट curriculum will always be a couple of steps behind what's the latest in technologies. So yeah, I think the मैं भी पढ़ रहा था, I would have, I think जिस तरह distributed computing, a lot of that हमने थोड़ा बहुत पढ़ी थी, but I would, अगर उस वक्त probably I should have done more. Now I feel like it, but yeah, so that's something I would recommend. Yeah. And yeah, the third thing I would say, yeah, I think that, which is less about technology, less about work, is I think fast के जो 4 साल थे ना, that is one of the most memorable times of my life, and partly because of not just the um, काम या जो पढ़ाई है, is a lot of about company, because क्या होता है कि जब आप, दिस इज वन ऑफ स्कूल तक क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल दे अपने ही मोहल्ले के स्कूल अपने ही उसमें जा रहे होते हैं, तो यू नो अ लॉट ऑफ दोस पीपल। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक पूरे पाकिस्तान से लोग इधर उधर से आए होते हैं, तो यू मीट अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, आपको डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट से लोग मिलेंगे, डिफरेंट जेंडर्स, आपने डिफरेंट आप बहुत सारे बॉयज ओनली गर्ल्स ओनली कॉलेज आए होते हैं। फिर आपके जो है ना इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट होती है लोगों के, वो लोग भी साथ पढ़ रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट गुड टाइम्स इन माय लाइफ, वेयर के सारे लोग मिल के दे वर डूइंग वन थिंग, एंड दैट यू मेक उस टाइप पे जो फ्रेंडशिप्स बनती हैं, देन दोस फ्रेंडशिप्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो आई वुड से कि फुली एंजॉय, फुली एम्ब्रेस दैट पार्ट ऑफ द 4 years, दैट वो टाइम दोबारा इतने आराम से नहीं आता। ओके, इससे मुझे एक बात याद आई कि इट इज़ फेमस के फास्ट में सोशल लाइफ बहुत कम है, स्पेशली द लाहौर कैंपस। उस वक्त तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा छोटा होता होगा जो कि अब उसके हालात हैं। तो हाउ वुड यू गाइज सोशलाइज एट दैट टाइम? किस तरह से एंजॉय वगैरह करते थे? कैंपस भी छोटा सा है, कोई इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी उस वक्त। सो या I don't know. I think depends on what you mean by social life. I think the most social time I've spent was during those 4 years. So I think, for example, I said कि अभी सारा दिन हम हमारे घर, तो you can say कि yes, you have to embed your
एजुकेशन विद योर सोशल लाइफ। लेकिन आई थिंक हमने बहुत सोशली इंटरेक्ट किया है। दोज आर द पीपल यू हंग आउट मोर देन योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, योर फैमिली। तो आई थिंक या सोशली आई थिंक इफ यू लिमिट के सोशल लाइफ की डेफिनेशन अगर आप लिमिट करें कि भी आपने पार्टी करने जाना है बस कहीं पे, और विच हैज नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन और एनीथिंग, तो यस दैट यू माइट हैव लेस अपॉर्चुनिटीज। बट एट द सेम टाइम आई थिंक फास्ट 15-20 साल पहले का और अब के फास्ट में भी बहुत फर्क होगा, आई एम श्योर। But I don't think that you'll be limited on the social life. You have very rich social experiences that might not align जो आपकी definition है social की, but still you'll come up with new ways to enjoy life. Yeah. Hmm. Okay. So one of the very last questions के इन योर होल करियर आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा इंटरेस्ट के बारे में, या फिर आपका फॉर एग्जांपल इस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं। सो व्हाट आर योर चेक पॉइंट्स जो आपको बताते हैं कि या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड और नॉट? क्योंकि आजकल बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें बता सकती हैं कि इधर सी एस इज मेंट फॉर अस और नॉट। क्योंकि आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में मेडिकल से बहुत से लोग आ रहे हैं और डिफरेंट फील्ड से बहुत से लोग आ रहे हैं और सब सीएस में आ रहे हैं, एंड आई कैन प्रिडिक्ट के आने वाले सालों में फास्ट का, नस्ट का, मेरिट सीएस का, एमबीबीएस तक पहुंच सकता है जिस तरह से सिचुएशन हो रही है। सो या पीपल आर कमिंग, मतलब बहुत फ्लो में, तो लोग ऐसे आ रहे हैं जिनका इंटरेस्ट है वो भी आ रहे हैं। आई थिंक उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक तो एज आई मेंशन कि अब ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने सारे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज ऑनलाइन। बहुत कोई 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के, 1 महीने के होते हैं। तो दैट्स वन वे कि आप कोई कोर्स करके देख लें, आप देखें कि हाँ, आपने कोई प्रोजेक्ट बना के देख लिया, एंड देन आपको रियलाइज हुआ, ओ या दिस इज द टाइप ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू और डोंट वांट टू डू। एक एक वो बात है। दूसरा एक बड़ा अच्छा रिसोर्स होता है अदर पीपल, कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि पढ़ रहा है, अभी आपने 2 साल ऑलरेडी सीएस में है, जस्ट टॉक टू दैट पर्सन, जस्ट आस्क देम कि भाई हाँ, तुम्हारे किस तरह के कोर्सेज हैं, क्या कर रहे हो, एंड देन जो तुमने पहले सोचा था उससे अब तक तुम्हारे एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट है अभी। तीसरा जो है, जिन लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं और वो सीएस में जॉब कर रहे हैं, तो वो सम पीपल माइट से कि यार मैंने सोचा कुछ था, मैं कर कुछ और रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं पता नहीं क्या रॉकेट्स उड़ा रहा हूँ दुनिया में, मैं ये साइड पे सीएसएस एडिट कर रहा हूँ साइड पे बैठ के सारा दिन। तो मैंने इस तरह के आपको रियल लाइफ जब एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आई थिंक दैट्स सो टू वेज। वन इज कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से कुछ एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करके देखें, लर्निंग करके देखें, तो आपको पता चलेगा हाँ इस तरह के। आई गिव यू एन एग्जांपल। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन एकेडमिक्स, रिसर्च। लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च पेपर, अभी लॉट ऑफ माय जॉब इज रिसर्च पेपर्स को पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो रिसर्च पेपर में मैथ्स होती है ना, तो वो एक मुझे, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड एट मैथ शुरू में, लेकिन माय डेफिनेशन ऑफ वेरी गुड आई रियलाइज वाज वेरी डिफरेंट, कि उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ मैथ्स दैट गोज इन इनटू द रिसर्च, और वो मुझे लगता है कि मेरे सर से ऊपर गुजर जाती है। तो अब देन आई रियलाइज कि दिस, जो अगर मैं पीएचडी करने बैठता अभी, तो शायद मैं ना कभी कर सकता, क्योंकि वो मेरे कैलिबर से ऊपर है। तो वो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करके ही पता चलती हैं। तो आई थिंक डू अ लॉट ऑफ दैट रिसर्च पहले से, कुछ एक्चुअल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करके देखें, and then also talk to a lot of people who either have been to these places or who are graduated from these places. उनसे आप individual one-to-one experience पता करेंगे, तो that would definitely help you. ओके, इफ आई वर टू सम दिस अप, के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जस्ट स्टार्ट टू, मतलब कुछ चीज़ बनाओ, बिल्ड समथिंग, एंड देखो कि डू यू एंजॉय डूइंग इट और नॉट। अगर तो आप एंजॉय Yeah, कर रहे हो तो फिर मे बी इट्स योर इंटरेस्ट। yeah. Okay, so before ending this podcast, I would like to know any last minute thoughts from your side, के for the Pakistani youth, for the tech guys watching you, मतलब किसी भी students हो सकते हैं, engineers हो सकते हैं, anyone, your last minute thoughts for them. Yeah. I think one thing that I've been thinking about a lot recently is when you look back, right? Um, so uh, I'll take a minute to just formalize my thoughts in general. But लेकिन Sure. उसमें है कि इवन अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई लुक एट एंड देन एज ए सेड कि आप जब भी कुछ अचीव कर लेते हैं, आपके जहन में होता है कि नेक्स्ट मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, राइट? तो देन एट सम पॉइंट टाइम यू स्टार्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन, व्हाट्स इनफ, व्हाट्स नॉट इनफ, राइट? तो और उसमें फिर आप अपना थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट भी करते हैं कि यार यू बीन इन दिस जर्नी, तो व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क, राइट? आप अपना थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट भी करते हैं। तो माय थॉट्स आर मोर अराउंड दैट, कि इफ द आई बिलीव कि आपके करियर में कहीं भी जाना है या कुछ भी करना है ना,
तो उसमें आपको दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें. आई थिंक मोस्ट पीपल आर स्मार्ट. आई डोंट थिंक स्मार्टनेस इज समथिंग इनहेरेंट. ऐसा नहीं है कि यस देयर आर सम पीपल, आपको होता है थीटे हैं 4.0 है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लाइफ में देखें, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, थीटास आर नॉट एज सक्सेसफुल एज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि उस डेफिनेशन ऑफ जीपीए में एवरेज थे, फॉर एग्जांपल. तो वो द टू थिंग्स दैट आई थिंक मैटर अ लॉट इज हार्ड वर्क and luck. So I would be very open to saying that, a lot of successful people, they are not just somewhere because of their hard work. A lot of things had to go their way. Um, I was lucky enough कि मुझे एजुकेशन के वक्त मुझे कोई और जॉब नहीं करनी पड़ी कि माय पेरेंट्स वर एबल टू फंड द एजुकेशन, या मतलब अगर फर्स्ट को स्पॉन्सरशिप मिल गई या कुछ है. आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनको स्कूल के साथ साथ शाम को जॉब भी करनी पड़ती है. So I'm sure that they have to do work much harder than myself, right? So what I'm saying that they were, but then they did not pick that. That was their luck of their situation, right? So luck matters a lot. But one thing I would say is that if only luck will never get you anywhere. अगर आपको कोई, if you see some person at some, whatever your definition of success is, कि यार this person is successful, there is most likely that that person uh, did a lot of hard work to get there. Um, and yes, luck had to play a lot of role. So I know a lot of hardworking people that might not have achieved success, but I know almost no person that had achieved a lot of success, but they were not hardworking. So hard work is actually a prerequisite. Out of these two things that I mentioned, luck is not in your control, but hard work is in your control. तो वो जो रगड़ा है वो आप पूरी लाइफ आपको करना रहेगा और करना चाहिए. I'll just give you an example. कल रात को I think परसों रात को I was working till 2 a.m. and just because कि वो एक चीज थी जो कि मुझे करनी थी. I know मैंने कमिट किया था, वीकेंड तक मैंने करनी है. मुझे पता है मुझे सुबह उठना है बच्चों के लिए और बच्चों के स्कूल का सब कुछ करने के लिए, बट आई स्टिल हैड टू डू इट बिकॉज वो कमिटमेंट और वो जो हार्डवर्क है दैट वो आपको सारी जिंदगी करनी पड़ेगी. फास्ट से लेके वो रगड़ा जो है वो थ्रू आउट रहेगा. And that hard work is a prerequisite. Once you do that, then I think then you'll be in a better position to take advantage of any luck that comes your way. So I think that would be my I think say that two things matter: hard work and luck. Luck is not in your control, but hard work is completely 100% in your control. So keep working at it, and then don't get disappointed. There are a lot of failures in my life. There were a lot of failures. There are failures. But then that doesn't mean that I should not try. I mean, I've failed many interviews. I've and then I get disappointed a lot. And then at some point in time, if I had stopped at any point in time, I would not have tried, and I would not have get to my next sort of whatever that stage is. Um, anyways, वाओ I don't know मतलब if that इस is, वक्त yeah. या एब्सोल्युटली अमेजिंग. मैं तो इसमें से अब शॉर्ट वीडियोस एडिट करके यूट्यूब पे डालूंगा एंड आई एम गोना गेट वायरल. सो थैंक यू सो मच उस्मान भाई. काफी इंसाइटफुल सेशन था. इट्स एन ऑनर फॉर अस के स्टूडेंट लेड कम्युनिटी है पाकिस्तान में, एंड यू हैव टुक आउट योर टाइम फॉर अस कि आप हमसे बात करें एंड ऑल दैट. तो पर्पस यही था आपको बुलाने का कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट, इंडियंस आर हेल्पिंग अदर इंडियंस, बट पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कंटेंट में यूट्यूब पे नहीं देखता कि कोई फैंग के लोग आ रहे हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं वो आ रहे हैं. देयर इज अ बैरियर बिटवीन द पाकिस्तानीज एंड दोज हु हैव जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं बाहर. सो CS कनेक्ट पाकिस्तान जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है, उसका सिर्फ यही एक छोटा सा पर्पस है कि पाकिस्तानी जो टेक कम्युनिटी है उसे कनेक्ट कर लें हम बाहर के Mhm. लोगों के साथ. एंड समहाउ जो भी मसाइल हैं हमारे जो बच्चों के साथ हैं, इकोनॉमिकल मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल हैं पाकिस्तान में, Mhm. समहाउ Of द course, yeah. guys out there are able to help these people, गाइडेंस के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू, एनीथिंग कैन बी एनीथिंग. तो या दैट इज अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. I really appreciate it. I think I when I heard about it and when you reached out, I think I was like more than happy to do that. Again, as I said, that I would like to do more. It's just that maybe abilities come aside, less about time or anything. But then I think I really commend you to taking time out of your sort of normal life and doing this to help other people. One thing I would say is that
the community. This actually in my career helped me a lot, reaching out to people that if I want to be somewhere, if I see somewhere who's already there, उससे बात करना, उससे पूछना, and then so what I would recommend is कि people should reach out to uh, जो भी आपको लगता है कि this person can help me. मैक्सिमम क्या होगा कि दैट पर्सन वुड नॉट रिप्लाई यू, लेकिन अगेन वही बात है, अगर आप उसको रीच आउट नहीं करेंगे तो फिर तो जीरो चांस है ना वो आपको रिप्लाई करेगा। तो आई Yeah. थिंक आप रीच आउट करें, आपको जिससे भी लगता है अगर मुझसे कुछ किसी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर मी, रीच आउट टू देम थ्रू लिंक्डइन, थ्रू रिसोर्सेज जो भी है। मैक्सिमम क्या होगा, आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। तो आई थिंक आप यू शुड नॉट बी अफ्रेड के कोई मुझे ठुट करा देगा। जस्ट आई थिंक there are a lot more people who are willing to help, but then I know that a lot of people don't even try reaching out just because they don't feel like other people are approachable. I think people would be much more approachable. They are much more likely to help you if you ask them for any suggestion and advice. And personally, that kind of helped me a lot in my career. So I would recommend to do that. That's one point. The other quick point I want to make is I think I do want to make sure that people understand that a lot of these people who are at a place, again, I would again say that your definition, whatever your definition of success is, what at the exact same stage that you were at some point in time. I think that knowing that is very, very important. So otherwise you always see कि यार अगर कोई गूगल में काम करता है वो कोई different चीज है than what I am, नहीं, मतलब you are most likely more smarter, more hardworking than that person. So I think that knowing that is very, very powerful and very, very helpful. The same happens like अगर आप किसी मुसलमान CEO को देखते हैं तो then you realize कि हाँ भाई मैं भी हो सकता हूँ। आप एक अगर कोई लड़की है वो किसी लड़की को देखती है जो कि is leading a company or something like that, तो वो then it gives them that sort of confidence that they can also be there. So I think that look up to your ideals which look like you, which you associate with them, and then know that यार अगर ये यहाँ जा सकते तो मैं भी जा सकता हूँ। So I think that you should always keep that in mind. एब्सोल्युटली उस्मान भाई, थैंक यू सो मच। काफ़ी इंसाइटफुल बातें थी एंड मेरे लिए भी काफ़ी लेसन्स हैं, एंड आई होप कि जो ऑडियंस हमें सुन रही है और उनके लिए भी काफ़ी इट विल बी हेल्पफुल। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस।